जीवना কবিভিরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদ আজ শুভারম্ভ করব। এই দশম পরিচ্ছেদের নাম श्रद्धाहीन जने नाम उपदेश। तो श्रद्धाहीन जन को अगर आप नाम उपदेश देंगे तो वो भी एक अपराध है। अश्रद्धोधाने विमुखे हो पश्चिन्ते पश्चिनति जश्चोपदेश शिव नाम अपराध। इसका कुछ है क्या? तो संस्कृत है, इसका क्या होगा? कुछ है हिंदी में इसका? हाँ है हिंदी में प्रभु जी। हरि नाम की महिमा का गुणगान उन लोगों को बताना जिनकी भगवान नाम में श्रद्धा नहीं है, यह एक अपराध है। गदाई गौरांग जय जाह्नवा जीवन सीता अद्वैत जय श्रीवास आदि भक्तगण। करो जुरी हरिदास बोलेन वचन तारो नाम अपराध करो श्रवण। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए हरिदास ठाकुर कहते हैं, अब हरि नाम के अन्य अपराधों के बारे में श्रवण करो। नामे दृढ़ विश्वास के श्रद्धा बोली ताहा हইলেই नाम अधिकार है। हरि नाम में दृढ़ विश्वासी मनुष्य को हरि नाम की महिमा सुनने के योग्य बनाता है। যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা না হইল উদয় নাম নাহি শুনে বহির মুখ দুরাশয়। जिसके हृदय में हरि नाम के प्रति श्रद्धा का उदय नहीं हुआ है, वह हरि नाम की महिमा श्रवण करने योग्य नहीं है। নাহি জন্মে সে জনার নামে অধিকার শ্রদ্ধা মাত্র অধিকার এই তত্ত্বসার। इसी कारण से उस व्यक्ति को नाम ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा ही केवल नाम प्राप्ति का अधिकार है, केवल यही सार वस्तु है। সজ্জাতি সৎকুল জ্ঞান বল বিদ্যা ধন নামে অধিকার দিতে না হয় কারণ। अच्छे परिवार में जन्म, सत्कुल, ज्ञान, बल और धन व्यक्ति को हरि नाम में अधिकार प्रदान करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पर प्रभु जी, हम लोग जब प्रीचिंग के लिए जाते हैं तो वो तो सब कोई भी डिवोटीज, सभी तो नॉन डिवोटीज होते, कॉमन पीपल, दे मे हैव फेथ और नॉट फेथ, तभी तो हम प्रीच करते हैं और उनको समझाते हैं। श्रील प्रभुपाद भी जब आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन। यहाँ अगर आपको पता चल गया कि व्यक्ति अश्रद्धालु है, अच्छा, उसके बाद आप अगर उनको प्रयास करें तो दैट इज नॉट गुड। क्योंकि अगर सोच कैसे पता चलेगा अश्रद्धालु है? आपने हरिनाम देने गया, वो दो चार गलत बात बोल दिया आपको, तो पता चल गया कि इस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है। इस अभी तक आपका अपराध नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो आप टेस्ट करेंगे जैसे आप बता रहे थे कि व्यक्ति श्रद्धालु है या अश्रद्धालु। अभी पता चल गया जब अश्रद्धालु है, उसके बाद अगर आप उनको कंटिन्यू फिर भी उसका पीछे पड़ के रखा, फिर तो ये गलत है, वो गलत है। ये कुछ इस तरह है कि हम लोग का सोचिए ग्रुप सर्वे लीडर लोग किसी को बोल रहे हैं कि भाई तुम उठो सुबह जब करो, हम लोग का पॉइंट्स मिलेगा। कोई गुस्से में कुछ बोल दिया तो पता चल गया कि इनको श्रद्धा नहीं है, इसमें नहीं उठना है, या तो उस समय उनको छोड़ देने का। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आप फिर भी उनके पीछे पड़े रहेंगे तो गलत है। तो वैसे हम लोग लीडर को बोला, अगर कोई इच्छा नहीं है तो छोड़ दीजिए। किसी को अगर तकलीफ हो ही सकता है, लोगों का इच्छा नहीं है, तकलीफ हो तो डोंट, क्योंकि इसके बाद अगर फिर से आप प्रेशराइज करेंगे तो गलत बोल देगा, तो फिर आपका भी अपराध लगेगा। इसी तरह कुछ है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि इच्छा नहीं है प्रभु जी, हो सकता है कुछ अभी उसको प्रॉब्लम मैं चाहिए, होगा। मैं वो उदाहरण दिया, ठीक है, ये मुझसे वेट कर रहा था, कोई कुछ तो बोलेगा। नामेर माहात्म्य যেই সুদৃঢ় বিশ্বাস শাস্ত্র মতে শ্রদ্ধা সেই সর্বত্র প্রকাশ। हरि नाम में दृढ़ श्रद्धा ही व्यक्ति को श्री हरि नाम की महिमा श्रवण करने के योग्य बनाती है।
इसी श्रद्धा का वर्णन सारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इसमें एक फुटनोट दिया है, 1 नंबर फुटनोट। কৃষ্ণ নামী জীবের সর্বস্ব ধন, কৃষ্ণ নামাশ্রয় করিলেই সর্বশুভ কর্মকৃত হয়, এইরূপ বিশ্বাसকে श्रद्धा बोला है। वाह, सुंदर। अगर कोई बोला कृष्ण नाम में श्रद्धा है, तो श्रद्धा का क्या अर्थ है? यही अर्थ है कि ये कृष्ण नाम ही हमारा जीवन का सर्वोच्च धन है। अच्छा, मैं आप लोग से अगर एक बात पूछता हूं, आप लोग का जीवन में सर्वोच्च धन क्या है? ठीक है, ऐसा कुछ धन बताइए जो आप छू सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे? एटीएम कार्ड बोलेंगे, डेबिट कार्ड, या क्या बोलेगा, या मोबाइल, क्या बोलेंगे? यस, निर्मला निम्बरी माता जी। प्रभु जी, सर्वोच्च धन तो हरिनाम ही है। जब हम जपा करते तो छूते ही है ना बीट के द्वारा आप उसको। प्रश्न का उत्तर दीजिए। सर्वोच्च नाम हरिनाम, आप छू सकते हैं हरिनाम को? यस, तो जो लिख के पूछा गया उसी का उत्तर दीजिए। समझे आप क्या पूछा मैंने? यस, सुनीति राधिका माता जी। प्रभु जपमाला ही बोल रहे थे, जप। हाँ, जपमाला, यस। अगर सोचिए आपको बोला तो मैंने भी तो जपमाला ही बोला प्रभु, मैंने भी तो आपने बोला। बोला हरिनाम, नहीं, मैंने बोला जब हम चैंटिंग करते हैं तो जपमाला को छूते हैं नाम लेते हुए। माय पॉइंट इज, सोचिए आपको घर से निकालने, जाओ घर से निकल जाओ, ठीक है, चला जा रहा है, कुछ एक ले जा सकते हैं, हाँ, एक चीज ले जा सकते हैं, तो क्या लीजिएगा? वही मेरा प्रश्न। बैग जपमाला। जपमाला प्रभु जी, जपमाला लेकर निकल जाएंगे। पक्का तो? ठीक है, सब बोला जपमाला। तो वही गुरुदेव का दिया हुआ जपमाला, वो हमारा सबसे बड़ा धन है। तो वैसे ही यहाँ लिख रहा है, कृष्ण नामी जीवे सर्वस्व धन, कृष्ण नामाश्रय करिलेई सर्व शुभ कर्म कृत है। जितना भी शुभ कर्म है हो जाएगा कृष्ण नाम करने से। सोचिए कोई आपका घर में अनुष्ठान है, हाँ, अभी यज्ञ मंत्र आपको आता नहीं, कोई अष्टकम नहीं आता, तो क्या करिए? हरिनाम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हो जाएगा उसमें। इट कवर्स एवरीथिंग। यही रूप विश्वास की श्रद्धा बोला है। जो जिस व्यक्ति को ऐसा विश्वास है, तो वो श्रद्धा का डेफिनेशन है। যাহার এইরূপ শ্রদ্ধা হয় নাই, সে হরিনামের অধিকারী নাই, तो उस व्यक्ति को कभी छेड़िए मत, छोड़ दीजिए। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, तो ये फुटनोट में जो क्राइटेरिया बताया गया है कि जिनको ये विश्वास नहीं है कि ये क्या बोलते हैं, इस सर्व शुभ कर्म होता है, इसी नाम के बल पे सब कुछ शुभ हो सकता है, तो वो तो बहुत ज्यादा हाई क्राइटेरिया नहीं हो गया? क्योंकि ये विश्वास तो भक्तों में बहुत देर बाद आता है, जो लोग स्टार्टिंग से। प्लस सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो होना चाहिए ना, हरिनाम सर्वस्व ही है, ऑल इन ऑल। थोड़ा हाई स्टैंडर्ड सेट किया है एक्चुअली फुटनोट। वही मैं बोल रहा, हाई है स्टैंडर्ड का। अगला टॉपिक, श्रद्धाहीन जन के नाम दिले नाम अपराधी है। श्रद्धा रहित व्यक्ति को हरिनाम देना हरिनाम के प्रति अपराध है। श्रद्धा नहीं, देखिए, श्रद्धाहीन पता चल गया व्यक्ति श्रद्धाहीन है, उस समय मत दीजिए उनको, उस समय उनका पीछे मत पड़े रहिए, जॉब करो, इनाम माला जॉब करो। अरे श्रद्धा नहीं जन्मे जार हरि नाम तारे, साधु जन नहीं देन वैष्णव आचारे। साधु जन उस व्यक्ति को हरि नाम प्रदान नहीं करते जिसके हृदय में श्रद्धा का उदय ना हुआ हो, यही एक वैष्णव का उचित आचरण है। हाँ, और एक बात बता रहा हूं, ठीक है, सोचिए किसी का वाइफ लेगा नहीं, जप नहीं करेगा, हस्बैंड बोला जप करो, चैंट, वाइफ बोल रहे कांट, हाँ, नहीं करेंगे। तो और एक बात है, ठीक है, नहीं दिया तो फिर बात भी मत सुनाइए, अरे तुम पापी, तुम इस हरिनाम का योग्य नहीं हो, ऐसे छोड़ दीजिए उनको। अभी नहीं लेगा, बाद में ले लेगा, जरूरी नहीं कि अभी बोलेंगे तो तुरंत जप करना शुरू कर देगा। नो, नॉट, शी इज नॉट रेडी, शी विल बी रेडी आफ्टर फ्यू डेज। श्रद्धाहीन जन यदि हरि नाम पाय, अवज्ञा करिबे मात्र सर्वशास्त्र गाय। श्रद्धाहीन व्यक्ति को यदि हरि नाम की प्राप्ति होती है तो वह निश्चित रूप से उसका अनादर करेगा, यही सारे शास्त्रों का मत है। प्राप्ति होता मन अगर जबरदस्ती किसी ने दे दिया, भाई करो हरि नाम लो माला करो, नहीं तो आज का खाना नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण। शुकर के दिले रत्न,
সে চূর্ণ করিবে বানরকে দিলে বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবে। सुअर को रत्न देने से वह उसका चूर्ण करके मिट्टी में डालेगा और बंदर को कपड़े पहनाने से वह उसे फाड़ के फेंक देगा। अरे इसका तो इंग्लिश हरिदास ठाकुर ने बोल रहा है, इसका तो इंग्लिश टर्म भी है ना, डोंट थ्रो पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ अ स्वाइन, ऐसे कुछ है ना, क्योंकि वो मूल्य नहीं समझेगा। वैसे बंदर क्या वस्त्र का मूल्य समझेगा, वो तो हमेशा वस्त्रहीन ही रहता है। শ্রদ্ধাহীন পে নাম অপরাধে মরে সঙ্গে সঙ্গে গুরুকে অভক্ত শীঘ্র করে। उसी प्रकार श्रद्धाहीन व्यक्ति नाम प्राप्त करके स्वयं अपराधी होकर नष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ गुरु को भी शीघ्र अभक्त बना देते हैं। अच्छा, गुरु को माने जो जिसने दिया शायद वही पद प्रदर्शक गुरु उस व्यक्ति को भी अभक्त बना देता है। तो इसीलिए हम लोग का भी डेंजर है, अगर हम लोग किसी अश्रद्धालु को दिया तो हमारा खुद का भी पतन हो सकता है। एक तो उसका होगा क्योंकि वो उल्टा पुल्टा बोलेगा तो उसका पाप लगेगा। यस पंकज प्रभु। है कृष्ण प्रभु, या क्या केवल दीक्षा गुरु के लिए भी हो सकता है क्या, जो नाम दीक्षा देना, हरि नाम दीक्षा देना? अरे ये तो नाम ही नहीं, अभी जस्ट मिला, अभी वो फिर भी रिजेक्ट कर रहा है, उसका दीक्षा तो दूर की बात। ये तो जस्ट किसी ने उसको नाम दिया, वो बोल रहा है उल्टा पुल्टा बोल दिया। तो हमको तो लगता है ये गुरु वही गुरु होगा जिसने नाम दिया होगा, जो देने के प्रयास कर रहा होगा जबरदस्ती। अगला टॉपिक भक्ति वृक्ष क्लास में अटेंड हुआ प्रभु जी ना, भक्ति वृक्ष क्लास में स्टार्टिंग हुआ इस टाइप से। শ্রদ্ধাহীন নাম পাইতে প্রার্থনা করিলে তাহাকে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? यदि श्रद्धाहीन व्यक्ति हरि नाम के लिए याचना करता है तब क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अच्छा, याचना कर रहा है लेकिन है व्यक्ति श्रद्धाहीन, टॉपिक समझ में आया? व्यक्ति डेंजर है लेकिन बोले ठीक है हरिनाम तो उसको देने से वो तो गड़बड़ कर देगा। तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए? শ্রদ্ধা বিরহিত জন শঠতা করিয়া হরিনাম মাগে বৈষ্ণবের কাছে গিয়া। प्रभु दो श्लोक एक साथ है 11 और 12 हिंदी में। আহার বঞ্চনা বাক্য বুঝি সাধুজন হরিনাম নাহি দেন তারে কদাচন। यदि श्रद्धाहीन व्यक्ति शठता पूर्वक वैष्णव के समीप जाकर उनसे हरिनाम की याचना करता है तब साधु पुरुष उसके छलयुक्त वाक्य को समझ जाते हैं, उसे वे कदापि हरिनाम प्रदान नहीं करते। समझिए आप लोग, ऐसे कुछ परिस्थिति सोचिए, कोई एक दुष्ट व्यक्ति जाके बोला अच्छा सुनो साधु तुम लोग क्या कर रहे हो इधर, हाँ सबको माला दे रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तो आपको समझ में आ गया कि व्यक्ति थोड़ा डेंजर व्यक्ति है, नेगेटिव व्यक्ति है, तो फिर हम लोग को उनको अवॉइड करना चाहिए। आपको मालूम पड़ रहा है कि ये व्यक्ति एक्चुअली सचमुच नाम जाप करने के लिए नहीं मांग रहा है, वो माला फेंक देगा कहीं या कुछ गलत बोल देगा, फिर हम लोग को सतर्क रहना है। ये सुमन गौरंगी माता जी। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोच सकते हैं ना हम? पॉजिटिव दिमाग भी यूज करना है ना, वो तो आपका एनालिसिस के ऊपर कि व्यक्ति डेंजर हो सकता है, व्यक्ति गलत काम कर सकता है। প্রভু জি मैं कुछ बोले? বাবা প্রবলেম হচ্ছে আপনাকে কি বলবো না বেশি বলবো না, বেশি বলবো না। যখন অজামিলের মৃত্যুর টাইম হয় তখন অজামিলকে আনার জন্য যমদূত এসেছিল, সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুদূত এসেছিল। তো ওকে বিষ্ণুদূত নিয়ে চলে গেল, যমদূত ঘুরে গিয়ে যমদূতকে বলো প্রভু আমাকে পাঠালেন কেন, আবার এরা এসে গেল। তখন যমদূত ক্লিয়ারলি বলল, ওখানে বলো তুমি কয়েকটা জায়গা তুমি যাবে না, এক নম্বর জায়গায় যার হাতে মানে ঝোলামালা থাকবে, তিলক থাকবে, তার কাছে তুমি যাবে না কোনোদিন। দ্বিতীয় বললো যেখানে হরিনাম হবে সেখানে তুমি যাবে না। তৃতীয় হলো যারা ব্রজবাসী বৃন্দাবনে যারা থাকবে মৃত্যু হবে তখন তুমি সেখানে যাবে না। তা আর হরিনাম বললেন, হরিনামে বললেন যে সেখানে, তখন বলে যে যারা অশ্রদ্ধাভাবে হরিনাম করে, বলে দেখো তুমি একটা কথা বলি, যমদূত বলছে মানে वो लोग बता रहा है कि देखिए कोई आदमी दवाई खाता है, हम दवाई का जान के खाता है नहीं जान के खाता है तो भी मेरा अंदर में जाके क्रिया करता है, इफेक्ट होता है। इसीलिए जमदूत क्लियर बोल दिया जो कैसे बना रहे, खोल रहा है, क्यों से क्या कर रहा है मुन्ने नहीं है, जिसका नाम हरि नाम है उसका पास मत जाना। हरे कृष्ण प्रभु। जमदूत खुद ही बोल रहा है, वैष्णव है जमदूत, ऑल्सो वन ऑफ द वैष्णव। जमदूत खुद ही बता रहा अपना मुंह से। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये सुमन करेंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जैसे भक्ति वृक्ष में भी लोग आते हैं और आते ही हम लोग जैसे बोलते हैं हरे कृष्ण के एक माला करने के लिए, शुरू करने के लिए, हम्म। तो कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर में श्रद्धा है या? भक्ति वृक्ष में आया, ये तो श्रद्धा है ना, उसीलिए आया। कोई अगर भक्ति वृक्ष में कई आ बार गया, तो प्रभु जी देखने भी लोग आते हैं ना, क्या होता है यहाँ पे, हाँ तो क्या श्रद्धा है। है ना। अरे फिर भी आते हो तो आप देखिए, किसी को आपने भक्ति वृक्ष में बुलाया तो व्यक्ति तो जानता है आपने किस लिए बुलाया, कोई पार्टी तो नहीं होने वाला है, यहाँ भगवान का ही आलोचना होने वाला है। इतना तो अक्ल होना चाहिए सब में ना, कि आपने घर में बुलाया, साधु कथा ही होगा, हरि कथा ही होगा, ये तो उसको तो उतना तो मालूम है, तो श्रद्धा है उसलिए आया ना अपने घर में, तो उसको देना ही चाहिए। लेकिन फिर आप देख लो थोड़ा नेगेटिव बोल रहे हैं, उनको थोड़ा हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत। और प्रभु जी जैसे प्रभुपाद भी है वहाँ पे, जैसे फॉरेन में गए और वहाँ पे वो टर्म्सकिन स्क्वायर पार्क के नीचे पेड़ के नीचे बैठ करके जब हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद के मतलब सानिध्य मिलने से वे लोग भक्त बन गए। वो तो प्रभुपाद जो थे वो तो बहुत हाई का तो उस समय उनके अंदर श्रद्धा थी, इसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हाँ श्रद्धा थी, उसीलिए तो प्रभुपाद के सामने आकर कीर्तन किया, डांस किया। उन लोग और भी तो बहुत कुछ हिप्पी जैसा नहीं कर सकते थे ना, लेकिन बट दे गिव दैट। एंड प्रभुपाद का दिव्य आकर्षित, प्रभुपाद का दिव्य ज्योति से आकर्षित हो गया एकदम, तेजस्वी ना एकदम। प्रभुपाद इज इन्फ्लुएंशियल, साक्षात योग अवतार। वो तो वही हम बोले, प्रभुपाद का तो लेवल बहुत मतलब हाई है, डिवाइन। उस समय देखिए मास प्रीचिंग जब आप कर रहे हैं तब उस समय आप किसका श्रद्धा है किसका नहीं श्रद्धा है उसे कैसे पता चलेगा? प्रभुपाद जी जब टॉम्किंसन स्क्वायर में जाकर बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, वो हम लोग भी अगर सोचिए ट्रेन में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, अभी 50 लोग ट्रेन में बैठा हुआ है, थोड़ी हम जाकर सबसे एक वो तो पता बाद में चलेगा। उसमें से एक व्यक्ति हो सकता है चिल्ला के अरे भाई बंद करो, क्या कर रहे हो तुम, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। हो सकता है ना एक व्यक्ति ऐसे करके उठ करके चिल्ला दे। होता है प्रभु जी, होता है। तो उस समय पता चल गया कि ठीक है, एक दो जन तो उस समय थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि नहीं ठीक है, गलत हो सकता है, गलत अपराध कर सकता है व्यक्ति, तो उस थोड़ा अब फिर ऐसे भी हो सकता है बाकी लोग उसको ठंडा कर दे, तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तुम उस साइड जाके बैठो। ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ प्रभु। ओके, तो इसीलिए यहाँ लिखा है हरिनाम नहीं देन तारे कदाचन, तो वैष्णव को नहीं देना चाहिए। कोई अगर अश्रद्धालु है उनको नहीं देना चाहिए। कभी कभी हम लोग भी पीछे पड़ जाते हैं जिद से, इसको तो मैं वैष्णव बना कर ही छोड़ूंगा। नित्यानंद प्रभु ने तो जगाई माता को देकर ही छोड़ा था। अरे भाई तुम कहा, तो वैसे तो छोड़ देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। या कभी कभी लोगों का ईगो में आ जाता है, मैंने आज 10 लोग को बोला, 10 लोग हरि नाम ले लिया और ये 11 वाला नहीं ले रहा है, इसको तो मैं देकर ही छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं देकर घर नहीं जाऊंगा। ऐसे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड गिव अप और प्रार्थना करिए कि हे प्रभु प्लीज और कोई देगा, या कभी इनको फिर भी इनको भक्त बनाइए, आप कृपालु है, ऐसे मेरे से नहीं हो पाया, सॉरी। तो जगाई माधाई तो एकदम अश्रद्धालु ही थे, तो दोनों एकदम तो प्रहार कर दिया नित्यानंद प्रभु को। साधु बोले ओरे भाई षाठ्य परिहर प्रतिष्ठाशा दूरे राखी नामे श्रद्धा कर। साधु उसे कहते हैं, अरे भाई प्रभुत्व और प्रतिष्ठा की आशा को त्याग करके हरि नाम में श्रद्धा करो। इसमें एक फुट नोट है 2 नंबर, सर्व पाप हारी नाम पाइले पाप करिबार আর ভয় থাকিবে না, সর্বদা হরি নাম জপ করিলে আমাকে বৈষ্ণব বলিয়া সকলে দণ্ডবত প্রণাম করিবে এবং আমি লোকের নিকট হইতে অনেক কার্য উদ্ধার করিতে পারিব। পাপাচারে আমার যে প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে তাহা হরিনাম গ্রহণ করিলে আবার হইবে, হরিনামের ফলে সংসারে অনেক সুখ হইবে। এই সব অভিप्राय नाम ग्रहणे सार्थक, ये सब सोचकर हरिनाम ग्रहण करना नहीं चाहिए कि अरे मुझे सब दंडवत करेगा, मैं भी साधु हो जाऊंगा, मेरा जितना पाप है वो सब क्षय हो जाएगा, या मेरा पाप से जितना मेरा पापाचारे हमार जे प्रतिष्ठा नष्ट হয়েছে, मेरा जो नेगेटिविटी आ गया हरिनाम करते हैं। इसमें एक बात बताता हूँ। ये एक भक्त हम लोग का क्लास ज्वाइन किया था, तब जब ऑफलाइन क्लास होता था घर पे, वो बार बार हमको बोलता था एक सर्टिफिकेट दे दीजिए मैं इस क्लास में आता हूँ। तो हमको समझ ही नहीं आया एक्चुअली।
बोला सर्टिफिकेट लेके करेगा? जो 2 दिन आया, तीसरा दिन से ही बोलना चालू किया, हमको थोड़ा लिख के दीजिए, हाँ, कि हम ये क्लास में आता है। तो हमने सोचने से लग गया अशोक प्रभु कि ये व्यक्ति ये सर्टिफिकेट क्यों मांग रहा है। फिर हमने बोला क्या सर्टिफिकेट के क्या दरकार है, पहले 1-2 दिन समझा नहीं, फिर से वो बना के ले आए। तो मैंने तो बनाया नहीं सर्टिफिकेट, पानी রাখবেন পরের दिन, ঠিক है। अगला दिन वो खुद ही बना के लाया, আমি জানি আপনি বানাবেন না, ওই জন্য আমি বানিয়ে নিয়ে এসেছি, নিচে সই করে দিন, আপনার डेजिग्नेशन नाम घुमाइए। क्या ये कौन सा मेंबर है भाई, ये क्या है सर्टिफिकेट? बाद में पता चला उनका कोई केस चल रहा था और उन्होंने ये तो एकदम पक्का हमने आंखों से देखा, और उसको वो सर्टिफिकेट चाहिए था दिखाने के लिए कि ही इज गॉट गुड कैरेक्टर, वो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वो खराब व्यक्ति नहीं है। बाद में पता चला। तो यही अभी पढ़ के याद आ गया। पापाचार्य আমার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়েছে, मैंने गड़बड़ किया, मेरा प्रतिष्ठा नष्ट हो गया। ताहा तो हरिनाम, इसको सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? हाँ नहीं, वो खुद बनाया सर्टिफिकेट, टाइप करके लाया, बोला नीचे आप साइन कर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर और आपका डेजिग्नेशन, आप इस्कॉन में सर्वेंट लीडर क्या वो लिख दीजिए। फिर आपने साइन नहीं किया ना? नहीं किया। तो बोला आपको अब 2 क्लास आइए, कुछ आइए, मैं तो फायदा उठाया, मैं बोला कुछ दिन आइए, 6 महीने आइए, फिर देखते हैं। फिर आया नहीं, वो देखा साइन नहीं किया, जिस उद्देश्य के लिए आया था वो नहीं हुआ, तो आया नहीं फिर। उसीलिए ये देखिए केवल दिखाने के लिए आ रहा था। लिखा है পাপাচারে আমার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়েছে, ओके, তাহা हरिनाम ग्रहण करिले आबार হইবে, फिर से मेरा अच्छा रेपुटेशन हो जाएगा। कोई अगर सोचेगा कि इस्कॉन से ज्वाइन किया, तो कोई गलत व्यक्ति तो इस्कॉन से ज्वाइन नहीं करेगा ना। और इस्कॉन का जो ब्रांड वैल्यू है वो तो बहुत हाई है, बहुत हाई है। হরিনামের ফলে সংসারে অনেক সুখ হইবে, এই সব অভিপ্রায় নাম গ্রহণে সাধ্য, ऐसा नहीं होना चाहिए। নামে শ্রদ্ধা হইলে নামও অনায়াসে পাবে, নামেরও প্রভাবে সংসারে তবে তোরে যাবে। नाम के प्रति श्रद्धा होने से हरिनाम सरलता से प्राप्त होता है। उस हरिनाम के प्रभाव से व्यक्ति इस घोर संसार से पार हो जाता है। हाँ, जो व्यक्ति श्रद्धा से हरिनाम ग्रहण किया, हाँ, वैसे देखिए अगर जो दीक्षा लिया, वो भी बोल सकते हैं कि दीक्षा लिया जो व्यक्ति इस्कॉन में हरिनाम दीक्षा हुआ जिनका, वो तो श्रद्धा है, इसीलिए गुरुदेव से इस्कॉन डिसाइपल कोर्स किया, फिर 6 महीना वेट किया, 4 नियम पालन किया, 16 माला करते करते फिर बाद में उनका इंटरव्यू हुआ, 2 बार इंटरव्यू हुआ, फिर हरिनाम दीक्षा लिया। तो व्यक्ति को तो श्रद्धा है हरिनाम पे, इतना कुछ तो नहीं करता नहीं तो लोग ना। उसका आप बोल सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि उनका जो उद्देश्य है कि जैसे नामेर प्रभावे ये संसारे तोड़े जावे, ये नाम का बल पर मैं इस संसार से उद्धार हो जाऊंगा, ही कैन क्लेम। যতদিন নাহি তব नामे श्रद्धा भाई, नाम लइते तुम्हार तो अधिकारो নাই। हे बंधु, जितने दिन पवित्र भगवान नाम में आपकी श्रद्धा नहीं है, तब तक नाम ग्रहण करने के लिए तुम योग्य नहीं हो। श्री नाम माहात्म्य साधु शास्त्र मुखे सुनो, प्रतिष्ठा ছাড়ি দৈন্য करो हो ग्रहण। प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा को त्याग कर एवं दीनहीन भावना को हृदय में धारण करके साधु और शास्त्रों से हरि नाम श्री नाम महिमा का श्रवण करो। नामे श्रद्धा होले तबे गुरु महाजन, नाम अर्पिबेन भाई नामो महाधन। जब तुम्हारी भगवान नाम में श्रद्धा होगी, तब एक प्रमाणिक गुरु भगवान नाम प्रदान करेंगे, जो कि महाधन है। तो कोई अगर हरिनाम दीक्षा दे दीजिए, मुझे हरिनाम दीक्षा दे दिया, ठीक है, तुम कुछ दिन क्लास करो, तुम कुछ दिन जप करो, ठीक है, और हम लोग का क्लास में आओ, साधु संग करो, फिर हम लोग देखेंगे तो हम लोग खुद ही तुमको आगे बढ़ा देंगे। लेकिन कोई कोई होता ना, आता है ना, हमको दीक्षा चाहिए, हमको दीक्षा चाहिए। स्टार्टिंग में देखा आप लोग ने कितना लोग बोलता है हाँ आइए हो जाएगा दीक्षा, फिर कुछ दिन क्लास करिए हो जाएगा। पहले कुछ दिन करो साधु संगत, देखते टिकता है या नहीं। और मैं क्या बोलूँ अभी, और कुछ भी ऐसा भी भक्त होता है जो किसी को ले आता है, इधर क्लास करो, इधर हरिनाम दीक्षा मिल जाएगा। क्योंकि हरिनाम दीक्षा के लिए तो किसी का आश्रित होना, माने कोई क्लास का मेंबर होना चाहिए ना, तो व्यक्ति ले आते इधर उधर। कोई इधर क्लास का मेंबर है, दूसरे को ले आया,
दीक्षा दिला दिया, फिर वो व्यक्ति भाग गया, चलो तुम्हारा दीक्षा हो गया, अब तुम जाओ मत आओ, या वो भी चला गया, ऐसा भी हमने देखा है। फिर हम सोचने लगा, अरे वाह कितना सुंदर। एवरीबडी हैज अलग अलग इंटेंशन ना, वो बाद में पता चलता है लोगों का क्या इंटेंशन था, क्या मोटिव था, पहले पहले तो समझ में नहीं आता है। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग को जो ये दीक्षित नाम मिलता है जब गुरु महाराज देते हैं तो किस आधार पे देते हैं? किस आधार? एक्चुअली कभी कभी चॉइस देता है गुरु महाराज के, लीला पे नाम चाहिए। आगे होता था ऐसा, आई डोंट नो आजकल ऐसा होता है या नहीं। आजकल तो रैंडमली दे देता है। कभी कभी कुछ कुछ महाराज लोग पहला अभी भी होता है प्रभु जी, अभी भी होता है, अभी भी होता है। हम लोग का गुरु महाराज ने तो ऐसे किया नहीं, कभी कभी किया भी हमने देखा। और अलग अलग गुरु महाराज का अलग अलग उनका प्रोसेस है। फिर कभी कभी कुछ कुछ गुरु महाराज फर्स्ट वाला अल्फाबेट के ऊपर देता है, जैसे आपका विनीता है तो वेदगामिनी। लेकिन कुछ कुछ गुरु महाराज है कोई अल्फाबेट के ऊपर नहीं देता है, जैसे मोहन गोविंद प्रभु का एम से मोहन गोविंद है, नाम है रमेश आर, तो मैचिंग नहीं है। सो सब अपना अपना है, ऐसे ही। अच्छा, लास्ट वाला श्लोक, यस पंकज प्रभु। वो आजकल जो दीक्षा फॉर्म होता है ना, उसमें ऑप्शन रहता है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस लीला से संबंधित या किस मतलब आपका चॉइस क्या है, फिर वो कर सकते हैं उसमें। अच्छा है, अच्छा है ये अच्छा है। एटलीस्ट महाप्रभु का लीला है, कृष्ण लीला, राम लीला, जो भी है उसमें उससे भी आपको पता चलेगा ना आपका टेंडेंसी क्या है। किसी किसी को राम भक्त है, कोई हृदय से भगवान रामचंद्र जी का ये जन्म जन्म का है ना संबंध भगवान से। तो कोई अगर किसी को मिल गया हनुमान दास तो खुश हो जाएगा, अरे तो देखिए अच्छा। श्रद्धाहीन जाने अर्थ लोभे नाम दिया, नरकेते जाए नाम अपराधे मोजिया। यदि श्रद्धाहीन व्यक्ति को धन लाभ की इच्छा से गुरु यदि नाम प्रदान करता है तो वह नाम अपराधी होकर के नरक जाता है। वे माने एक्चुअली दोनों ही जाता है। यानी कोई गुरु अयोग्य व्यक्ति को जो चार नियम पालन नहीं करता है, कुछ नहीं करता, श्रद्धा नहीं है, उसको अगर दीक्षा दे दी हरिनाम, जैसे होता है बाहर के जगत में ना, गुरुदेव तो कोई योग्यता का विचार नहीं करता, दे देता है हरिनाम, तो फिर वो व्यक्ति तुझे क्या होगा, उसका भी पतन होगा, गुरु का भी पाप होगा, पाप लगेगा। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল করিয়া সবে বল হরি হরি। জয় শ্রী ভক্তি।